अस्सलाम जनाब, वेलकम टू द शो। और मिर्च मसाला विद शेफ सादत की हमारी फेसबुक आईडी भी है। यहाँ पे आके अपने सवाल के जवाब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। तमाम रेसिपीज़ पुराने शोज़ यहाँ पड़े हुए हैं और यूट्यूब पे हमारा प्रेजेंस है हमारी। आप जाएंगे और GTV देखिए, वहाँ पे आपको तमाम प्लेलिस्ट में हमारे शोज़ पड़े हुए हैं। और मेरी अपनी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है शेफ.सादत। यहाँ पे भी आके सवाल जवाब मैं चाहता हूँ आप तस्वीर खींचें, मुझे भेजें जैसा आइडिया ताकि वो मुझे फ़ौरन फीडबैक मिल जाता है। बाद में ईद की तैयारियां चल रही हैं अब, क्योंकि आखिरी दिन है ईद के और फरमाइशें बहुत आई हुई थी। एक फरमाइश आई हुई थी बिरयानी, वो भी डेगी। आज डेगी बिरयानी बनाते हैं, बड़ी सिंपल सी ईजी बिरयानी होगी। वो मसाले जो हर घर में होते हैं, दिस इज़ हाउ यू मेक इट। मसाले का बहुत फ़र्क होता है। बाज़ार में गर्म मसाले कम इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो महंगे हो गए हैं, तो हम डालेंगे थोड़े से, आप ना भी डालें। अगर आपको ट्रू फ्लेवर चाहिए मैं बताऊँगा ट्रू फ्लेवर कैसे आएगा। एक काम करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिरयानी मैं 1 किलो की बना रहा हूँ। 1 किलो चावल, 1 किलो मुर्गी। तकरीबन आप दूध कह रहा हूँ, तेल निकलता हुआ लीजिएगा। एटलीस्ट 1 पाव यानी कि सवा कप के करीब ले लें। उसमें कि आपका चावल अच्छे बनेंगे, लेकिन हम 2 स्टेज में डालेंगे। पहले स्टेज में हम शुरू में डालते हैं कोई आधा डालेंगे, आधा पौना कप डालते हैं, सही। और इसमें हमने डालनी है प्याज लच्छे वाली काट लीजिएगा एक जैसी, ताकि इसको, और चाहे तो इसमें निकाल भी सकते हैं बीच में डालने के लिए। तो मैं प्याज को तल के थोड़ा सा निकाल लेते हैं। अच्छा, बाज़ार वाले क्या करते हैं, दैट्स हाउ दे मेक बिरयानी सो फास्ट। देखिए अब तो मसाले बड़े कम इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे इसी प्लेट में जिससे प्याज निकाली थी, जब हमारी प्याज तल के आएगी तो एक तो वो क्रिस्पी हो जाए, उसके लिए मैं यहाँ पे, खुदा के लिए प्लीज़, मैं यहाँ पे ज़ूब का पेपर टॉवल यूज़ कर रहा हूँ। आप अखबार ना यूज़ कीजिएगा, अखबार जस्ट लुक्स वेरी हैंडी, सस्ता होता है। इंक होती है जहर, ट्राई करें वो ना यूज़ करें। और बस इसको हम थोड़ा तेज़ आंच पे बस मेरी अमूमन लोग कहते हैं क्रिस्पी प्याज का कुरमा नहीं बन रहा है, इसमें बहुत क्रिस्पी ना भी तो मसला नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि तेज़ आंच पे शुरू में पकाएं, जैसे मुरझाने लगे उसके बाद इसकी आंच हम हल्की कर देंगे और थोड़ा सा लाल गुलाबी हो जाए निकाल लेंगे। थोड़ी सी मैं निकालूंगा ऊपर सजाने के लिए, बाकी इसी में हम काम कर लेंगे यहाँ पे। सो यू वांट टू मेक इट वेरी इजी बिरयानी, डजंट हैव टू बी दैट हार्ड। अच्छा, अमूमन सवाल आता है कि भाई सादत भाई, वो हम बिरयानी मटन की बनानी है, बीफ की बनानी है। अब देखिए, गोश्त तो कोई भी यूज़ करे, मसाला ऑलमोस्ट यही रहता है। शायद बीफ में लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक खाने का चम्मच डालूंगा, 1 खाने का चम्मच भर के डालूंगा दोनों का लहसुन अदरक का। आप उसमें 1.5 खाने का चम्मच डाल दीजिएगा, ताकि वो होता है ना हींग का मसला होता है। हींग क्यों आती है अमूमन लोग कहते हैं मुर्गी में ख़ासतौर पर आती है, या फिर बीफ में। आप उबाल के डालते हैं, उबालने के बाद तलने का, उबाल रहे हैं तो थोड़ा सा फ्राई कर लें ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, पानी भी हम साथ साथ उबाल लेते हैं। पानी को ठीक ठाक उबालिएगा, ताकि आपका पानी जो है ना, एक तो कम पानी में जब आपका चावल उबलता है तो एक शिकायत होती है चावल बैठ जाते हैं। मुझसे बात भी करेंगे चावल क्यों बैठते हैं आपके, क्या वजह है। लेकिन मेन चीज़ है कि आपका जो पहली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चावल का पतीला बड़ा हो, ताकि आपके चावल खुले डुल्ले बने, ताकि फूलने का मौका मिले। और बासमती चावल हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, तो मैंने भिगो के रख दिए 1 किलो सेला चावल। सेला चावल एक ज़माना था कि बहुत बुरे होते थे, और सिर्फ ख़वातीन कहती थी कि ये हमारे बड़े बूढ़े कि ये फूअर जो लोग हैं वो बनाते हैं सेला में। उसकी वजह ये थी कि सेला की महक बड़ी थोड़ी अच्छी नहीं होती थी, और दूसरा सिर्फ ज़र्दा बनता था। अब सेला ओवर द ईयर्स बहुत अच्छा हो गया है। आज के दौर में आप 1.5 घंटा भी भिगो दें इसको काफ़ी है, वरना 3 घंटा, 1.5 घंटे भिगो दें। आज ही मैं किसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा 3 घंटे ना भिगोएं, 3 घंटे में बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है, और जो बिरयानी आप खाते हैं आपको बड़ा हैवी फील होता है, मीन्स को वो भारीपन आता है। तो आप 1.5 घंटा भिगोएं, लेकिन 3 दफ़ा पानी बदल लें। उससे क्या होता है, उसमें बिल्कुल महक नहीं आती, चावल बड़े अच्छे बनते हैं, बहुत बड़े बड़े बनते हैं, और दम पे अच्छा लगाइएगा, बहुत से चावल बनेंगे। सेला और इसका बासमती का फ़र्क ये होता है कि बासमती की खुशबू बड़ी अच्छी होती है। क्योंकि वो बिरयानी हमने बनाना छोड़ दी है जिसमें आपको अच्छी खुशबू चाहिए, हमारी खुशबू ख़त्म हो जाती है, इतने हम मिर्च मसाले डाल रहे होते हैं उसके अंदर, टमाटर शमाटर दही डाल के। पहले ज़माने में अगर जो लोग देख रहे होंगे, सिर्फ बिरयानी होती थी एक नस्ल की, वो थी ज़ाफ़रानी बिरयानी। शादियों में कौरमा, ज़र्दा और बिरयानी 3 खाने मिलते थे। और अब बिरयानी आपको हर जगह मिल रही होती है। गरम मसाले महंगे हो गए, तो हरी मिर्चें या लाल मिर्चें डाल के सिर्फ उसको लोग टेस्ट दे देते हैं। इवन लोग कुछ उसमें चाट मसाला डालते हैं, कुछ लोग चाइनीज़ सॉल्ट डालते हैं, तो वो अब मैं कहूँगा फ़ायदा नहीं है। एक और वजह है सेला, और जो मेन फ़र्क है सेले का उसका बासमती का। सेला चावल का आप बनाएँ, तो बासमती को बनाएँ आप, तो कहते हैं आधे पौन घंटे में खा लें, मैक्सिमम 1 घंटा, वरना वो आप कहेंगे ना वो गुठलियाँ पड़ जाती हैं, वो चिपक जाते हैं।
सेला की अच्छी बात ये है कि सेला रुकता है आराम से, 3 घंटे बाद भी आप खाएं वैसे का वैसे रहेगा, बैठेगा नहीं, चावल खड़ा रहेगा। तो सेला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चावल होता है। तो ये एक मेजर फ़र्क जो मैं कहूँगा वो ये होता है। और अब तो चाहे ज़ाफ़रान हो या ज़रदा हो या जो भी आप बनाना हो, सेला में 90% कराची के अंदर 90 के 99% सेला में खाना बनता है। तो आप जब घर में बनाते हैं कि आप कहते हैं वो मज़ा क्यों नहीं आया? पहली बात है कि आपका जो चावल आपकी आदत पड़ी हुई है सेला खाने की, घर में बासमती बनाते हैं तो आपको फील वाला नहीं आता। और दूसरी एक और बात ये कि बर्तन जो है ना जिस देख में वो पकाते हैं वो तांबे की होती है, तो उसका भी बड़ा फ़र्क होता है। फिर हाथ का फ़र्क है यही। तो 2-4 चीज़ें होती हैं, लेकिन जो आप कंट्रोल में है, चावल एटलीस्ट आपके कंट्रोल में है, चावल ले लें। मैं ये नहीं कहूँगा जाएँ पतीली लेके आएँ तांबे की, क्योंकि अब वो ना से वो सस्ती तो नहीं है, बहुत महंगी है। प्लस उसकी मेंटेनेंस यानी साल में एक दफ़ा आपको कलई करानी है। कलई वाले भी ख़त्म हो गए, वो आर्ट बहुत कम जगह रह गया है। चंद एक लोग हैं, और एक अच्छी पतीली को पॉलिश करने के लिए आपको 1000 रुपये चाहिए, क्योंकि सिल्वर महंगा हो गया है। तो एनीवे, क्योंकि मैं घर पे यूज़ करता हूँ तो आई नो। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज हमारी अच्छी फर्स्ट क्लास लाल हुआ चाहती है। आँच को थोड़ा सा हम हल्का कर लेते हैं, इस लिल, और 2-4 मिनट बस पकने देते हैं चावल इसको। अच्छा जी, मेरी प्याज ऑलमोस्ट तैयार हो रही है। एक काम करते हैं, जब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे जल्दी से हम इसका गोश्त चढ़ाएंगे और फिर हम बिरयानी की तरफ चलेंगे। सही है जी। मैं सिर्फ ये दिखा दूँ आपको, हल्का सा भी कसर है, लेकिन उसमें हमारा मामला ख़राब हो जाएगा। ब्रेक के अंदर ये जब तक ब्रेक पे जाएंगे इशारा चलने में काली हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, यहाँ पे हमारी प्याज बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी बाहर निकाल देता हूँ मैं, जिसको हम बाद में डालेंगे। थोड़ी सी क्या, मैं ऑलमोस्ट समझे पूरी ही निकाल रहा हूँ, और मैं जू की टावल में निकाल रहा हूँ। और ऑयल यूज़ किया हमने तलो, जो कि लाइट ऑयल है। कहते हैं ना ऊंचा नाम करना है, सबसे आगे बढ़ना है। अच्छा जी, इसी में हम अब जरा मैं स्पीड में आ जाऊँ, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट मैं भर के डाल रहा हूँ और छींटे मारेगा। जैसे थोड़ी छींटे कम हो, आपने अंदर हल्का सा आपने बस तेज आंच पे थोड़ी देर रखना है, और थोड़ा सा इसको हम ओके जी। अब इसको आप थोड़ा सा गोश्त को हिला इसलिए लिया है मैंने ताकि ज़रा वो एक तो लहसुन अदरक है वो भी हिल जाए अपनी जगह से। अब इसको थोड़ी देर अपने फ्राई कर लेना है ताकि ये फर्स्ट क्लास जो आपकी चीज़ें फ्राई हो जाएं। टमाटर चाहिए आपको जनाब अली, कोई 2 टमाटर ले लेंगे, वो इसमें हम शामिल करेंगे एक दफ़ा, ताकि बस यहाँ पे देख लीजिएगा कि अमूमन जो महक आती है जिसकी बात कर रहे थे कि आपकी मुर्गी फ्राई नहीं होती, ऐसे तो भाप में पक जाएगी, लेकिन जो महक का है ना मसला, उसमें थोड़ी सी महक रह जाएगी। अच्छा, अगर आपको आलू डालना है ना, तो आलू को भी आप कुछ लोग रंग दे के डालते हैं, जर्दे का रंग दे के रख लें, और वो भी इसी स्टेज में डाल दीजिएगा, क्योंकि आलू ने भी मुर्गी ने साथ ही साथ गल जाना है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, फर्स्ट क्लास मुझे खुशबू आना शुरू हो गई है। इसमें हम बल्कि काम करते पहले मसाले को थोड़ा सा हम जल्दी से मसाले डाल दें, ताकि मसाले भी मुझे लगता है कि मसाले पहले फ्राई हो जाएं। अच्छा जी, 8-10 काली मिर्चें ले लेते हैं, काली मिर्च डाल देते हैं, 1-2 बादियान के फूल, 1-2 अदद बादियान के फूल, 3-4 लौंग, और 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 4-5 इलायची। अब ये बाज़ार वाले इतने गरम मसाले नहीं डालते, वजह ये कि वेरी एक्सपेंसिव इलायची ख़ासतौर पे बहुत महंगी हो गई है, अगर है तो डाल दें तो खुशबू अच्छी आ जाती है। सही जी। और मसाले को कड़कड़ा लेते हैं, गरम मसाले फ्रेश हो जाते हैं जब इसमें जाने के बाद। अब जी इसमें डालते हैं लाल पीसी मिर्चें। अच्छा, अब मैं कोई 1 चाय का चम्मच लाल पीसी मिर्चें हैं, 1 चाय का चम्मच लाल कुटी मिर्चें की अपनी खुशबू है, जायका है, वो डाल दीजिएगा। नमक कोई 1 खाने का चम्मच नमक इसमें चला जाएगा।
और हरी मिर्चों का पेस्ट, अगर ये डाल देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बारीक वाली हरी मिर्ची ले लेते हैं, तकरीबन 1 खाने का चम्मच हरी मिर्ची, ये ज़रा चटपटापन करेगा, जिसको कहते हैं चसक लेके आता है, ये लेके आएगा। मैं इसको हल्का सा आपने हल्का सा भूनना है कोई 30 सेकंड के लिए, ताकि मसाले फ्रेश हो जाएं। हल्दी नहीं डाल रहे इसके अंदर हम बिल्कुल। और कोई 1 अदद टमाटर बारीक स्लाइस कर लें, वो डाल देते हैं। और थोड़ा सा पानी, आपको इतना पानी चाहिए तो थोड़ी सी, जिसको कहते हैं यखनी बन जाए। बस पानी इतना लीजिएगा कि ये बोटियों के आखिर में पानी बहुत कम ही रह जाए। अगर आप गोश्त को साइड में करें तो पानी बहुत थोड़ा थोड़ा नीचे पेंदे में लगा रहे। सही है, बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस तेज़ आंच में पका लीजिएगा, क्योंकि मुर्गी है, मुर्गी फ़ौरन गल जाएगी। इन्हों की मुर्गी यहाँ पे बहुत गल जाए। ओह, तेज़ पत्ता डालने भूल गए थे, खैर 1 अदद तेज़ पात भी डाल देते हैं, आधा डाल देते हैं। अच्छा, जब तक ये हो रहा है चावल की तरफ आ जाते हैं। चावल के लिए पानी फुल उबलता हो आपका, सही है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चावल बैठ जाते हैं हल्के, उसके अंदर नमक तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक क्या करेगा, इतना नमक हो कि चख लीजिएगा कि थोड़ा सा जो कहते हैं समुद्री पानी आप चख लें, वो वाला निकलता हुआ नमक हो। ये स्टेज पे नमक होता है, चावल आपके अच्छे पकते हैं। सही जी, ये हो गया। और थोड़ा ज़ीरा डाल देते हैं इसके अंदर, कोई 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है। लेकिन वही गरम मसाले 3-4 लौंग और 1-2 लौंग और 4-5 काली मिर्चें, ये ज़रा चावल को खुशबूदार बना देती हैं आपके। और दालचीनी डाल देते हैं, और चाहे तो कुछ पुदीना काला करता है लेकिन खुशबू बड़ी अच्छी दे देता है, आपकी पसंद है। सही है ना, ये आपने डाल दिया। लेमू भी इसमें, लेमू आगे भी यूज़ करना, लेमू डाल दें। अब ये चावल बड़े खुशबूदार चावल बने। 1-2 स्लाइस हमने इसके अंदर उसके डाल दिए हैं। तो मैं इसको वापस बॉयल लेके आता हूँ, और चावल यहाँ पे छान लेते हैं, पानी इसका निकाल देते हैं। ओके जी, मैं ये चावल छान लिए। अच्छा जी, अब ये भीगे हुए 1.5 घंटा भीगे हुए चावल, इसके अंदर हमने ये मेरा साफ़ी था, इसमें लेके ये टाइमिंग देख लीजिएगा, क्या सेल है आपको, इतना बड़ा मसला नहीं आना चाहिए। बस फुल आंच पे चावल को आपने उबाल देना है। अच्छा, जब तक ये हमारा तैयार हो रहा है, एक काम करते हैं, तो दही ले लेते हैं, दही को फेंट लीजिएगा। अगर एक प्लेट मिल जाए ताकि आपको क्लियर दिखा सकूं, आपने इसमें दही ले लेनी है। स्पेशल आई लाइक द रबर स्पेशल, ज़्यादा बेहतर होगा इस काम के लिए। ये 1 कप करीब दही है, फिटी हुई दही है, ये ले लें। इसमें हम लेमू के स्लाइसेस डाल देते हैं। एक लेमू है, उसको काट के स्लाइस ले लें, खुशबू अच्छी आ जाती है। धनिया 2-3 टेबल स्पून, पुदीना 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा जर्दे का रंग, जितना आपको पसंद हो, फूड ग्रेडेड लीजिएगा। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया। और क्या जाएगा, और ये इवन तली हुई प्याज भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, और कुछ टमाटर, एक टमाटर यहाँ ले लेते हैं। तो इसको आपने हाथ से अच्छी तरह मसल लेना है। इसको झोल कहते हैं। ये आप बीच में बिछाएंगे, सही जी, बस क्लास। थोड़ा हाथ गंदा होगा, परेशान ना होइएगा। अच्छा, यहाँ पे हो तो ये तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं आप, यू नो, फॉर फ्लेवर। आई एम नॉट डूइंग इट, बट यू कैन डू। 1-2 हरी मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं। बस हम हाथ धो लेते हैं यहाँ पे। और हाथ धोने के लिए वैसे तो कहते हैं भाई दिन में बार बार हाथ धोएं, जितना ज़्यादा धोएं उतना अच्छा है, क्योंकि डिटॉल कहते हैं कि 90 ऐसी बीमारियाँ, 99 ऐसी बीमारियाँ जो कि जरासीम है, जिनसे आपकी हिफाजत करेगा। और
और ये इससे इसके दो हैं भाई, बार भी है, लिक्विड भी है, और इससे आप शावर भी लेना चाहिए। कहते हैं शील्ड क्रिएट कर देता है, ताकि वो जरासीम से आप बच रहें, वो अगेन आपकी बॉडी के अगेन शील्ड हो जाती है। और दूसरा, गर्मियाँ बहुत हैं, तो आपको पता है कि गर्मियों में एयर कंडीशनिंग का काम भी करता है। कैसे? 5 डिग्री ये बेहतर फील कराता है आपको गर्मियों में, सेंसेशन देता है बड़ी मज़ेदार किस्म की। खैर जी, इसको भी चला लेते हैं। अच्छा, ये टमाटर तो घुल जाएंगे, इसलिए आपने जो अलग से टमाटर डालेंगे वो साथ साथ रहेंगे। अब मैं तेज़ आंच पे पका रहा हूँ, सही आप देखेंगे आंच मेरी काफ़ी तेज़ है। ये हो गया, और चम्मच से इसको भी देखते जाते हैं भाई, चावल को तो हिलाते रहिए। फर्स्ट क्लास। अच्छा, हम वो एक कन्नी का हिसाब नहीं करेंगे। तो यहाँ अमूमन इशू ये होता है, लोग कहते हैं कि भाई अभी देखिए पानी बहुत है, तो मैं थोड़ा अगेन इतना कुक करूँगा, पानी इसका थोड़ा कम हो जाए। अच्छा, बात लोग क्या करते हैं टमाटर दही, आप वो भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, बट ट्राई दिस मेथड, इज़ मच ईजियर। बहुत अच्छा आपका ये बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, गोश्त ऊपर आ गया, कैमरा दिखाया आपको जरा, बीच में पानी नहीं है। दैट्स हाउ वी वांट कि बीच से पानी गायब हो जाए, साइडों में थोड़ा बहुत पानी रह जाए बस। 2 मिनट और लूँगा मैं, और यहाँ पे चावलों में नज़र रखेंगे। बहुत क्विक बिरयानी है, कोई ज़रूरत नहीं है। लोग क्या चावलों का साइज़ देखें, ये कितना अच्छा साइज़ आया है। चेक दिस आउट, मैं दिखाएगा उंगली दिखा था मैं, साइज़ देखें कितना अच्छा है। ये मेरी उंगली में रखा हुआ है, कितना बड़ा चावल है ये। ब्रेक के बाद मिलते हैं फ़ौरन, आपको बताएंगे अगला स्टेप क्या करना। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके जी, वेलकम बैक। यहाँ पे हमारा ये जो हमने बनाया हुआ था दही का, ये बीच में देखें गोश्त आपने एक जगह कर लिया, पानी साइडों में कर दीजिएगा इसका, थोड़ा बहुत शोर बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें आपने ये बीच में बिछा देना है, बड़े प्यार से इसको। सही। और इस पर काम करेंगे हम, बस आलू बुखारा इसमें डाल देते हैं, 4-6 आलू बुखारे। ये बड़ा अच्छा खटास का आंसर देंगे, वेरी नाइस। और अब जी ये चावल, अब ये चावलों में हल्की ये आधे कुक हुए में ये पहले डाल दूंगा मैं नीचे की तरफ, और जितनी देर में उसको भर रहे होंगे, जितनी देर में उसको हम भर रहे होंगे, ये जो और चावल पक रहे हैं, यानी कि वो चावल मज़ीद पक जाएंगे, वो ऊपर आ जाएंगे। जो थोड़ा बहुत पानी है इसके अंदर, वो नीचे वाले कच्चे चावलों को वो पका देगा। तो जब आप लेयर लगाते थे, आपको लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कुछ के यहाँ पे पानी आप कम से कम निकालें, हम आखिर में हल्का सा पानी डालेंगे, आपको बताऊँगा कैसे। सही जी, बस इसकी आँच मैं चूल्हे की हल्की रखता हूँ फिलहाल। 2 मिनट का चावल। अब यहाँ पे देखें, एक दफ़ा आपकी लेयर लग जाए ना, उसके बाद आप जो अगले चावल हैं इनको थोड़ा हम पका लेते हैं 2-3 मिनट और, ताकि ये आ जाए 75% पे। साइज़ देखें ना, क्या बड़ा साइज़ है चावलों का। ये क्वालिटी होती सेला की। देखें पक के पहले कितने छोटे थे, मैं आपको ऐसे दिखा रहा था। देखिए आधी उंगली के बराबर आपके चावल हैं ये। सही जी, अब ये चावल, अब मैं इसको पूरा छान लेता हूँ और इनको ऊपर की तरफ चावल आपने थोड़ा सा पानी, कोई 2-3 टेबलस्पून पानी इसमें हम ऊपर से डाल देते हैं। जनाब यार, ये हो गया, और इसको लेवल में कर देते हैं।
ये आपकी बिरयानी ऑलमोस्ट तैयारी पे। आखिर में जायफल जावित्री थोड़ी सी हम लेते, वो इस पे खुशबू के लिए 1-2 चुटकी डाल देते हैं। केवड़ा वाटर एसेंस में डालेगा, बहुत तेज़ होता है, कोई 1 चाय का चम्मच हल्का सा, ये बहुत अच्छी खुशबू देगा केवड़ा एसेंस। और जनाब आली तेल हमें चाहिए, तलों का तेल लेते हैं और इसको आपने तकरीबन, मैंने पहले आधा कप डाला, पौना कप डाला था, पौना कप अब मैं डालूँ, ऊपर से चमक देगा इसके अंदर। किसी जाली जैसे चम्मच इस पर रख लें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हर जगह गिरता रहे। बहुत स्लो गिर रहा था, ये देखिए। तेल या घी कम होगा तो ये बहुत चमकदार नहीं बनेगी, बड़ी ड्राई बनेगी। हमने कुछ भी नहीं करना है, अब हमने इसको दम पे लगा देना है। आला जी, शुरू में तेज आंच देंगे हम। इसका असल ढक्कन कहाँ गया भाई? ये रहा, ये रहा, ये रहा, टाइट ढक्कन। यस, ये आपने लगा दिया इसके ऊपर। अब इसको तेज आंच पे पकाएंगे यहाँ तक कि स्टीम इसकी निकलना शुरू हो जाए, और जैसे स्टीम निकलेगी फिर इसकी आंच हल्की कर देंगे और धीमी आंच पे पकाएंगे कोई 10 से 15 मिनट। और मैं तो कहूँगा घर में फ़ौरन ना, ओह थोड़ा सा गर्म मसाला, यस यस, आई लाइक गर्म मसाला, चुटकी में गर्म मसाला खुशबू के लिए 1-2 चुटकी डाल देते हैं। अच्छा, जैसे धुआं निकलेगा तेज़, मुझे लगा निकलने वाला है, होता क्या है कि आप धुआं देते हैं तो जो पानी डाला, ऑयल डाला था, वो पकना शुरू हो जाता है। अब इसकी आँच हम कम कर देंगे, धीमी आंच पे पकाएंगे। उसमें क्या होगा, आपके चावल भी जो कच्चे ऊपर वाले वो कुक होना शुरू हो जाएंगे, और धीमी आंच पे बहुत अच्छे चावल भरते हैं। अब चावल भरना शुरू होंगे, अभी तक जितने बड़े थे इस तरह बढ़ जाएंगे चावल इंशाल्लाह। और बनने के बाद मैं तो निकालना पड़ेगा, आप घर पे सुकून से इसको कोई 10-15 मिनट बाद रेस्ट दें ताकि चावल का पानी हर चीज़ सेट हो जाए, फिर आप इसको पकाइएगा। मैं बस अब चूल्हे की आँच हल्की कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपका पेंदा मोटा नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, तवा, तो वैसे आप हमेशा कहते हैं तवा बिछा लो बेटा, तवा बिछा लीजिएगा। सही जी, हम पकाएंगे इसको, छोटा ब्रेक और मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। ओके जी, वेलकम बैक। और यहाँ बिरयानी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। मैं अगर थोड़ा चूल्हा बंद कर दे दम पे लगाने के बाद ताकि रेस्ट हो जाए इसको। घर पर तो सुकून से टाइम दीजिएगा, हमें निकालने की जल्दी होती है, तो स्टिल हम ट्राइंग किए बिल्कुल लास्ट में निकालूँ। हमारे साथ अस्मा अब्दुल सलाम है, माशाल्लाह। अस्मा अस्सलाम वालेकुम, कैसी खैरियत से? ठीक ठाक है अस्मा, माशाल्लाह। आपने बहुत सारे अवार्ड जीते हुए हैं, शेफ ग्लोबल शेफ कंपटीशन आपका था, और आप होम बेस्ड आपका बिजनेस है, फूड का बिजनेस है, तो लोग आपसे खाने बनवाते हैं। कौन कौन से खाने बनाती है भैया? मैं वैसे तो सारी कुजीन्स पे काम करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी नाइस। और ऑर्डर्स लेती हूँ। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आते होंगे? पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल, और लजानिया वजानिया भी बड़ा ज़बरदस्त बनाती होंगी। तो वाइट सॉस के साथ बनाती हैं लजानिया या कुछ? आजकल तो पता है डिफरेंट बारबेक्यू, पता नहीं आजकल एक्चुअली हो ही गया कि फ्यूजन कुकिंग बहुत हो गई। हाँ। और मेरी जो खासियत भी थोड़ी सी यही है, मेरा अपना जो है उसका नाम बिजनेस का क्रिएटिव कुजीन। क्रिएटिव कुजीन, तो मैं क्रिएटिविटी बहुत अपनी जो उसमें करती हूँ। अच्छा, डिफरेंट, मतलब कुछ यूनिक करती हैं। और आपका ये तो चले आप लोगों के लिए बनाती भी हैं, खुद भी तो आप सुकून से बनाती हैं। जल्दबाजी में किसी को बनाना हो क्या बनाती होंगी? जल्दबाजी में बनने वाली चीज़ें मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत अच्छी बन जाती हैं, है ना? हाँ, ऐसा अक्सर हो जाता है। जिस चीज़ के लिए हम कभी सोचते हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत प्लान होती है, वो अक्सर ऐसा होता है वो ख़राब भी हो जाती है। बिल्कुल, ये भी होता है। लेकिन जल्दबाजी में सम टाइम ऐसा होता है कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब तो बाजार में बड़ी चीज़ें मिलने लगी हैं। आज आप क्या फ्राई कर रही हैं यहाँ पे? आज जो है जल्दबाजी में, या मैं ये कहूँगी जो ज़िंदगी को आसान करने वाली जो चीज़ है, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम भी कम है, बहुत कम, और हर आदमी बिजी है, और रमज़ान में वैसे भी रूटीन सबका थोड़ा सा टफ होता है। तो वो आज जो हम बना रहे हैं, आज हम अपने जो किचन में यूज़ कर रहे हैं, सबरोज़ो को यूज़ कर रहे हैं। सबरोज़ो की जो बहुत बड़ी रेंज है और इनके पास बहुत सारी वैरायटी है। फ्राइंग भी शुरू कर दे, बताती भी हम बनाएंगे आज उसके समोसे। ओके, जबरदस्त जी। अच्छा भैया निकाल रही हैं वहाँ से, हम लेकर आ रहे हैं इसके समोसे। ऑयल आपका तलों का ऑयल ले लिया हमने, लाइट ऑयल है। ओके, गर्म हो गया आपका ऑयल में ख्याल में। और इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, और मुर्गी के में चिकन के बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें, खोलें डालें। इसको हम ओपन करते हैं, और इसकी सारी जो कुकिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसके पैकिंग पर, पैक बॉक्स पर लिखी हुई भी होती हैं। ओके, सही। और इसको हम खोल लेते हैं। अब ये सीजर भी पड़ी हुई है, अब सीजर है यहाँ। अभी किसी शो पे एक होस्ट ने अपने हाथ काट लिए थे, वो छुरी से बेचारे खोल लेते।
अच्छा, पूरी से ना इस्तेमाल करें अनलेस की ज़रूरत हो आपको। एक्चुअली होता ये है कि अपनी चीज़ों की भी अपने घर में, अपनी किचन में अपने यूटेंसिल्स यूज़ करने की भी आदत होती है जी हाँ। सबको। तो यहाँ पर हम ये समोसे, हमने ऑयल गर्म अब कर डाल के आपको हट जाना पड़ेगा, इसमें हल्का सा चिटिया नहीं आए। ओ ज़बरदस्त। अब डाल दें सर, बिस्मिल्लाह करें। दिया। हाँ, फिर हम डायरेक्टली अपने घर का तेल है। हाँ, जब तक ये गर्म होगा हम हट जाएंगे यहाँ से, ताकि थोड़ी बहुत पानी की छींटे आनी। और डालें 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 डालें, बैग खाली करें, बहुत खाने वाले हैं यहाँ पे आज इफ्तार पे। सारे लोग हैं खाने हाँ, इफ्तार में मज़ा आने वाला है। अफ्तार में। और क्योंकि अफ्तार में ये चीज़ें हों और अफ्तार का, रमज़ान का जो जहन में आपके आते, साथ ही जो अफ्तार के हाँ। मज़े मज़े के खाने आपके जहन में आते हैं ना, उसमें पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, और ये सारी चीज़ें जो है अफ्तार का मज़ा, और सब रोज़ों की हो तो क्या बात और क्या बात है। और नई नई उसमें आप रोज़ाना अपने टेबल पर आप एक नया आइटम सब रोज़ों का रखें। बेहतरीन है, बाजार से लेने से बेहतर है। बिल्कुल। तो ये अच्छा आप क्विक आप ये आपको अब मैं अच्छी थोड़ी तेज कर देता हूँ। अच्छा ये बताएं कि आप फरमाइशें क्या होती हैं लोगों की आजकल, क्या बनाओ? घर में, आपके घर में बनाती हैं या नहीं बनाती अपने घर के लिए? घर के लिए बहुत सारी हम जो है, अब जो है एक तो मौसम भी थोड़ा गर्म है, क्या? और रमज़ान में ये होता है कि अगर अफ्तारी एक दिन अगर हैवी अफ्तारी है, फ्राइड आइटम ज़्यादा हैं, तो फिर दूसरे दिन जो है हम डिनर पे फोकस करते हैं। अच्छा, तो वो ऐसा होता है कि फिर हम सारी छोटी होती है, फिर डिनर पूरा हो जाता है। डिनर हो जाता है। ईद के लिए क्या है भाई? ईद का मेन्यू बताएं कि क्या आप रेकमेंड करती हैं लोगों को, ईद पे क्या बनाना चाहिए ईद घर पे पे? कुछ नया बताएं, या जब यार ट्रेडिशनल तो बनता है, शीरखुरमा होता है। बिल्कुल बनता है। आप बहुत अच्छे अब तो डिज़र्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि उसके साथ आप बनाएं बेकरी की, जो आपका बेकिंग का जो आपके ट्रेडिशनल बिल्कुल चीज़ें होती हैं, बाकर खानी हो गई, नान खटाई हो गई, उसको लेकर भी आप बहुत सारे चीज़ें डिज़र्ट्स बना सकते हैं। चले भाई, और आप राइस बनाएं। आप तो फेसबुक पे बनाती नहीं बनाती हैं? मेरा मैं अपने लाइव कुकिंग सेशंस अपने फेसबुक से, अपने अरे पेज तो से बताइए करती भाई, हूँ। तो देखिए क्रिएटिव कुजीन का पेज बिल्कुल जाएं, visit लाइक कर करें, सकते ज्वाइन करें वहाँ पे। हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, फूड ऑन है के नाम फूड से। ऑन है भाई, फूड वहाँ पे ऑन मैं है। कुकिंग सिखा भी रही हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। लोग आते हैं, सीखते हैं। प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं वो या नहीं? नहीं, प्राइवेट नहीं होते, वो लाइव होते हैं? लाइव होते। लाइव होता है। तो वो मैं कुकिंग सिखा रही होती हूँ, उस पर भी काफ़ी लोगों ने Join किया? बिल्कुल सीखी है चीज़। चलें भाई, आप भी जाके सीखें। अच्छा, यहाँ पे हमारे चावलों में दम तो लग गया है। मैं फिर कहूँगा घर पे ज़रा थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे जब तक आपके समोसे तल रहे हैं। तो ये जो शेफ्स का कंपटीशन था, ये कहाँ हुआ था भाई? तो बहुत सारे कुकिंग कॉम्पिटिशन्स मैंने किए हैं, और हाँ। काफ़ी सारी जगहों पे किए हैं। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ऑयल क्या बहुत सालों से कर रही हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, ऑयल नीचे बैठ जाएगा, तो आपने इसको मिलाना ज़रा प्यार से इसको, ताकि ये और ये हम अब मैं इसको निकालना शुरू करता हूँ। ओए होए होए। इसकी मिक्सिंग का बड़ा मसला है। अमूमन लोग इसको, बिरयानी बन तो अच्छी जाती है, कुछ बोलता है मज़ेदार नहीं बनी, कुछ बोलते हैं अच्छी बनी, जिसके हाथ में जैसा मिक्स होके आया। तो ये थोड़ा सा, इसीलिए कहते हैं इसकी पतीली ज़रा बड़ी ले लें, ताकि इसकी जी, मिक्सिंग थोड़ा सा जो पैन ऐसा होना चाहिए बिरयानी का, जो खुला खुला हो। खुला हो। और दूसरा ये कि कुछ लोग होते हैं, कुछ चावल जो है वाइट भी रहने देने चाहिए। हाँ, मैं मुझे लगता है। इसलिए देखा, मैंने क्योंकि जो एक कोना छोड़ दिया है। हाँ, कुछ लोग होते हैं उनको मसाला बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ लोगों को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए होता है, तो हर एक हिसाब से आपने एक कोना छोड़ देना है। ब्यूटीफुल, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना? खुशबू अच्छी आ रही है। ज़बरदस्त। अब ये तो इफ्तार के बाद चेक करके बताएंगे भाई कैसी बनी, बट ट्राई करें घर पे, बताएं कि आपने बिरयानी बनाई कैसी बनी, मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, तो यहाँ विल ट्राई टू मेक दैट। ओए होए, जब छींटे उड़ रहे इसके। हैं जी, क्या हो रहे हैं? छींटे उड़ रहे। हाँ, छींटे तो उड़ेंगी, ऐसा तो होगा। चले जी, ये गर्मा गर्म देगी स्टाइल की बिरयानी तैयार है। ओए, आपका भी सामान तैयार हो गया। जी, ब्यूटीफुल बिरयानी। ट्राई करें घर पे, कोई सवाल हो Instagram chef.sadat Instagram पे वहाँ बता दें मुझे, ताकि हम बना लें। और
ये चूल्हा बंद कर देते हैं आपका। एक काम करते हैं ना, इतनी जैसे बेहतर है कि हम ये ले लेते हैं बड़ा वाला, बिस्मिल्लाह करते हैं यूं। कलर अच्छा है इसका है। यस, कलर बहुत अच्छा है, इसका क्रस्ट बहुत अच्छा है और अच्छा ये भी, फिलिंग हाँ भी अच्छी है। बाजार वाले तो बेचारे तो मैं उस दिन खोल के दिखाया था, 4 आने का भी सामान नहीं डालते इसके अंदर। ये वेरी नाइस। और हाँ, इसकी शीट का बड़ा फ़र्क होता है। उस प्लेट में निकाल दें आप, तो आप यूज़ करना चाहती हैं सॉस वॉस वही हमारे पास मौजूद बिल्कुल, है। हम इसको लग तो मैं सजा दूँ इसको, आप अपना सजा जाएंगे क्या? बस बस करीब तक रख देते हैं इनको, समोसों को, ताकि गर्मा गर्म। बाजार से बाजार के आप तो घर पे बाजार का तो बहुत कम आता होगा, बेकरी वेकरी आइटम आप तो घर पे ही बनाती होंगी। बिल्कुल, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपको नहीं अवेलेबल होती है घर में बनी हुई भी कोई चीज़, और मेरे ख्याल में चिराग तो तले अंधेरा बहुत होता है, उस वक्त ये बहुत जो है ना काम काम आती है ऐसी चीज़ें। चले जी। और अच्छा, हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं इसको कनौर की टमाटो केचप के साथ, अच्छा ओके, चिली गार्लिक सॉस के साथ। जो जो नहीं जिसमें आपकी पसंद आई है। ठीक है। ओए होए, हैप्पी फेस बना दिया आपने। इसको यहाँ रख देते भाई। और जो कि बनी है बिल्कुल रियल टमाटोज के साथ, 100% रियल टोमेटो सॉस, 2 नंबर वाली नहीं, बाजार में जो मिलती है ना वो बिल्कुल सही है। अस्मा थैंक यू, अब्दुल सलाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिएटिव कुजीन। कुजीन्स, तो जाएं भाई क्रिएटिव कुजीन को देखें, और यूट्यूब पे भी आपका क्या है, फूड ऑन फूड ऑन है, वहाँ जाके यूट्यूब के चैनल को इनके एंजॉय करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होती है, ट्राई कीजिएगा।